बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से सोल्यूशन चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और जो कि यूनिट होता है कंसंट्रेशन का। तो मोल फ्रैक्शन भी यूनिट है कंसंट्रेशन का। मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? मोल फ्रैक्शन जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सिंगल कंपोनेंट divided by number of mole of total component is equal to mole fraction। और ये याद रख के summation of mole fraction always equal to 1, हमेशा यूनिटी के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमारे पास 90 ग्राम वाटर मौजूद है और 92 ग्राम इथेनॉल मौजूद है और इसी तरह से हमारे पास 96 ग्राम मीथेनॉल मौजूद है। ये आपके पास है मीथेनॉल। तो जब ये तमाम 3 कंपोनेंट्स आपके पास मौजूद हैं तो इसका मोल फ्रैक्शन किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप यूं कर दे कि इन ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दे। तो सबसे पहले आप मोल ऑफ वाटर को फाइंड आउट कर दे। तो मोल ऑफ वाटर किस तरह से फाइंड आउट होगा? मोल का ग्राम वेट, ये देखिए ये 90 ग्राम है, 90 ग्राम, और वाटर का जो मोलर मास है वो आपके पास है 18, जो है 18 ग्राम है। तो इसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो 90 को 80 के ऊपर, तो इससे आते हैं 5 मोल। इस तरह से आपके पास मोल ऑफ इथेनॉल है। तो इथेनॉल के मोल को फाइंड आउट कर दो। इथेनॉल 92 ग्राम है, जबकि इथेनॉल का मोलर मास कार्बन का 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाता है 24, और हाइड्रोजन 6 इन नंबर, और ऑक्सीजन आपके पास होता है 16। तो ये आपके पास 46 बनता है। तो ये आपके पास है 46 ग्राम मोलर मास। इसको क्या कर दो, ये आपके पास 92 ग्राम है, तो इसको काट दो इसके ऊपर, और ये आपके पास बन जाता है 2 मोल। इस तरह से आपके पास मोल है मीथेनॉल का। तो ये मीथेनॉल के जो मोल है इसको फाइंड आउट कर दे। तो ये देखें मीथेनॉल का 96 ग्राम मीथेनॉल है, और मीथेनॉल का जो मोलर मास है तो वो किसके बराबर है? देखिए कार्बन 12 और हाइड्रोजन 4 इन नंबर और ऑक्सीजन 16, तो ये 2 बन जाता है और ये 32। तो ये इसके पास 32 इसका मोलर मास है। तो इसको काट दो 3 से, तो आप देखिए ये 3 नंबर ऑफ मोल बन जाते हैं। तो देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए हैं? तो टोटल नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो 10 हो गए हैं। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन मालूम करना है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट, वो याद रखिए टोटल कंपोनेंट का मोल जो होते हैं वो 10 के बराबर है। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सिंगल कंपोनेंट, अब सिंगल कंपोनेंट में आपके पास वाटर भी है, इथेनॉल भी है और मीथेनॉल भी है। तो आइए अब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमारे पास मोल फ्रैक्शन वाटर का किसके बराबर होता है? वाटर के नंबर ऑफ मोल। तो ये आपके पास है 5, और टोटल नंबर ऑफ मोल
ये आपके पास है 10, तो इससे बनता है क्या 0.5। इस तरह से आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल है, ये आपके पास है इथेनॉल। तो इथेनॉल के मोल्स 2 है और टोटल नंबर ऑफ मोल जो है वो आपके पास 10 के बराबर है, तो ये 0.2 आता है। इस तरह से आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल है, तो अगर मीथेनॉल की नंबर ऑफ मोल देखें तो वो है 3 और टोटल नंबर ऑफ मोल वो 10 है, तो यहां आपके पास बच जाता है 0.3 मोल। अब देखिए मोल फ्रैक्शन वाटर का कितना है, वो 0.5 है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल का कितना है, ये आपके पास है 0.2, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल का कितना है, तो वो प्लस 0.3। इन तमाम को आपस में क्या कर दो, सम अप कर दो, तो ये 1 के बराबर होता है। याद रखिए मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होता है, लेकिन परसेंटेज मोल फ्रैक्शन वो याद रखिए वो 100 के बराबर होता है। परसेंटेज मोल फ्रैक्शन वो 100 के बराबर होता है। किस तरह से, आइए वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर है, 1 के, और उसमें वाटर का मोल फ्रैक्शन जो है वो 0.5 है। तो अगर ये आपके पास 100 होगा तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.5 इंटू 100, तो ये देखिए इस डिसिमल की जगह 1 और 5 की जगह 0, तो ये इसके साथ खत्म, तो इससे आता है 50% मोल फ्रैक्शन। इस तरह से आपके पास है मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है, जिसमें के इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन वो 0.2 के बराबर है। अगर ये हमारे पास 100 हो, ये मोल फ्रैक्शन परसेंटेज में हो, परसेंटेज मोल फ्रैक्शन हो 100 हो, तो फिर ये कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 0.2 इंटू 100, तो यहां आपके पास बच जाता है क्या, ये बच जाता है 20%। इस तरह से आपके पास है, गौर से देखिए, आपके पास है 1 मोल फ्रैक्शन 1 है और मीथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.3 है। अगर ये परसेंटेज मोल फ्रैक्शन हो 100 हो, तो फिर ये कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे आता है 30। तो अब देखिए आप 50 को, 30 को और 20% को सम अप कर दो, तो ये फिर किसके बराबर होता है, ये 100 के बराबर होता है। ओके, अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि हम मोल फ्रैक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास सपोज 46 ग्राम वेट बाय वेट इथेनॉल, अच्छा, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ethanol in 46% weight by weight equals solution, ethanol equals solution। अगर इथेनॉल का इक्वल सॉल्यूशन 46% वेट बाय वेट हो, तो इसका आप मोल फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट कर दे। तो सबसे पहले आपके पास एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट और तीसरा सॉल्यूशन होनी चाहिए। ये देखिए आपके पास है सॉल्यूशन, ये आपके पास होना चाहिए 100%। इसमें आपके पास सॉल्यूट है
और वो सॉल्यूट जो है वो इथेनॉल है, और इथेनॉल जो है वो आपके पास 46% है बाय मास। इसी तरह से आपके पास सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट वो आपके पास 54% बाय मास होता है, और ये आपके पास है वाटर। तो ये बाय मास, परसेंटेज बाय मास है। तो हम क्या करते हैं कि मोल फ्रैक्शन किसके मालूम करते हैं? इथेनॉल के। तो क्या होता है, सबसे पहले इथेनॉल का मोल फाइंड आउट करते हैं, फिर इसके बाद वाटर का मोल फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा कि इथेनॉल का मास 46 है, और इथेनॉल का मोलर मास भी आप देखें तो ये आपके पास 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 और 6 ये 30 और 16 46, ये आपके पास 46 है। वाटर ये ग्रामों में 54 ग्राम है, और इसका जो मोलर मास है वाटर का तो वो 18 है। तो यहां पर आता है 3 मोल, और यहां से आता है 1 मोल। तो अब देखिए, हम मोल फ्रैक्शन को किसका मालूम करना चाहते हैं? इथेनॉल का। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? देखिए 3 और 1 4 हो गए, और इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आपके पास, इथेनॉल का मोल जो है वो 1 के बराबर है। तो यहां से आता है आपके पास 0.25, ये मोल फ्रैक्शन आ जाता है किसका? ये इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आ जाता है। इस तरह से हम इथेनॉल के साथ साथ हम वाटर का मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कि अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन हम फाइंड आउट करना चाहे तो टोटल नंबर ऑफ मोल आपके पास 4 है, और वाटर के नंबर ऑफ मोल वो 3 है। सो ये याद रखिए, यहां पर ये 0.75 आ जाता है, ये इसका मोल फ्रैक्शन है। और याद रखो, अगर परसेंटेज मोल फ्रैक्शन इसको निकालना चाहते हो तो क्या करो, 0.75 को मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो ये 75% आता है, और ये 0.25 के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर दो तो इससे 25% आता है। तो 25 और 75 इन दोनों को सम अप कर दो तो ये आपके पास बन जाता है 100% mole fraction solution. So this is the total story about the mole fraction and its related question. Okay, thank you for watching this video. Allah Hafiz.